अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये आप लोगों की फरमाइश पे है एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस करे हैं, कमेंट्स करे हैं एंड थैंक यू फॉर दैट। स्पेसिफ़िकली एक भाई हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादा कमेंट करके कहा कि आज़ाद भाई मुझे बजट के अंदर कुछ विंटर सीरीज़ बताएं, और बजट भी 7000 के अंदर अंदर 6-7,000 के अंदर हो। ये मैंने सोचा इतना तो होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर इससे नीचे बिल्कुल चला जाऊंगा, मतलब 7000 तक ठीक है। अब मैं 2-3 हज़ार 2500 वाले परफ्यूम तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनका तो बिल्कुल भी कह लें आप, ऐसा नहीं कि उनमें अच्छे नहीं, उनमें भी मिल जाते हैं ढूंढने से, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा ना 7000 तक ठीक है, ये बंदा अफोर्ड कर सकते हैं इतने में। कह लें कि कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं भाई आजकल जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो बेचारे 3000 से ऊपर अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी लोवेस्ट प्राइस की कलेक्शन नहीं है मेरे पास। कुछ हैं मेरे पास जो 2-2.5-3 हज़ार तक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं कर सकता, वो भी 1-2 पीस ही होंगे शायद। तो मैंने बड़ी सर्च करी अपनी कलेक्शन में, और फिर मैंने कहा चलें अब उसमें मैं कलेक्शन बनाता हूँ विंटर की, जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने आज ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, माज़रत उन भाइयों का जिनको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ज्ञान झाड़ते झाड़ते और इस तरफ उस तरफ निकल जाता हूँ और काफ़ी दूसरे लोगों को भला बुरा कहना शुरू हो जाता हूँ। मैं भाई किसी की तरफ पर्टिकुलरली उंगली उठाता नहीं, इसलिए कि मैंने आपको कमेंट का जवाब भी नहीं दिया कि मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट करके नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर कोई मुझे देख रहा है और ये गलत हरकत कर रहे हैं वो तो काइंडली उसको सुधारें, लोगों को गुमराह मत करें, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को गलत तरीके से समझा, मेरी गलती है कि मैं आपको सही से समझा नहीं सका। बहरहाल उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ऑनेस्ट वीडियोस पे फोकस करूँ, ताकि आप लोगों के लिए सच से सच अच्छे से अच्छा रिव्यू बना के लेकर आऊँ। बस असल में इशू ये था कि मैं, वो कहते हैं ना, अंधे के आगे रोए या पीछे किसी के रागा लापना नहीं चाहता था। मैं चाहता कि मैं एक लोगों को सही जगह पे लेकर आऊँ। अगर किसी को इस चीज़ से बुरा फील होता है और जिसकी वजह से लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं, आई नो it's those people who are trying to do something bad in the community and they don't want people to change. I can understand that part. तो ठीक है, आप लोग अपनी कोशिश करें, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, और इसी चीज़ में मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ या मैं किसी को, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को भले तरीके से जान सकते हैं। तो चलें अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और अपना आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये विंटर कलेक्शन पे होने लगा है, जो अंडर 7K पे है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलें, फर्स्ट ये मेरा स्पेशल मेंशन में होगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं लोकल हाउस को इंक्लूड करूं, क्योंकि एज़ यू नो कि किस तरह के अल्कोहल पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं, एथेनॉल्स जो कि मेथनॉल की क्वालिटी के होते हैं, एंड सम पीपल डू यूज़ एथेनॉल। और जैसे लूसेंट अरोमा है, रवाहा के डिसेंट अल्कोहल हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि यहाँ पर पाकिस्तान में आई वुड से कि लोकल हाउस मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता, सिवाय 1-2 हाउसेस हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ठीक है इनका अल्कोहल थोड़ा सा बेहतर है, आप उनकी तरफ चले जाएं। बाकी मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता। मेहदी परफ्यूम्स का थोड़ा सा डिसेंट अल्कोहल है, लेकिन प्राइस बहुत हाई चली जाती है। रवाहा के डिसेंट परफ्यूम्स हैं, प्राइस बहुत हाई चली जाती है। थोड़ा सा बजट में मिलता है, लेकिन इनका अल्कोहल ठीक है, वो है लूसेंट अरोमा वाले। उसके बाद आ जाते हैं इन द बेकरी। इनसे भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, इनके अल्कोहल से भी मुझे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन अगेन पाकिस्तान में आप अल्कोहल इंपोर्ट नहीं कर सकते एथेनॉल ग्रेड का। अगर आप वो करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपरली इंडस्ट्रियल ग्रेड का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे अगर स्पेशल मेंशन करना है जो मेरी लोकल हाउसेस में फेवरेट कलेक्शन है फॉर विंटर, दैट वुड बी इन द बेकरी बाय इनोसेंस। बेस्ट परफ्यूम है इन स्मेल वाइज। इफ़ यू लाइक गोरमॉन्डिश केक, वनीला केक, दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंसेस, डेफिनेटली बजट के अंदर इन द बेकरी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ये आप अपने रिस्क पे लें भाई, मैं इसकी गारंटी अल्कोहल की नहीं उठाता किसी भी लोकल हाउस की।
तो ये एक मुझे स्मेल बहुत पसंद है। ये आपको लिटरली सिनेमन टोस्ट, वो बिस्किट्स होते हैं जो कैंडी जे टाइप के, सिनेमन वाले, थोड़ा सा केक वनीला, थोड़ा सा बेकरी के वो क्रीम पफ्स, उनकी सबकी इक्लेयर्स, ये सब चीज़ों की स्मेल मिक्स होके आ रही होती है जो आप बेकरी में वो बाकर खानियों की, केक रस की, दैट काइंड ऑफ अ थिंग दे ट्राई टू कैप्चर एंड ब्रिलियंटली भाई ने कैप्चर किया। एंड बिलीव मी, मेरे पास इसकी 2 बोतलें हैं एंड दिस इज़ माई, बस अगर मैं इसको स्प्रे नहीं भी करता ना डर के मारे अल्कोहल के, मैं इसको बस खोल के स्निफ़ करता रहता हूँ। ये मेरी एक स्पेशल मेंशन में था। तो चलें अब इसको वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो पहले नंबर 10 पे, अच्छा ये कोई नंबर 10 पे जो है वो ज़्यादा बकवास है और नंबर 1 पे अच्छा होगा, ऐसे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बस सीज़न वाइज चल रहा हूँ। जैसे थोड़ी सी गर्मियाँ हैं, फिर सर्दियाँ आखिर में आती हैं, तो अभी हल्का हल्का सा दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है। तो उस हिसाब से मैं वेदर वाइज जो खुद लगाऊंगा या लगा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर 10 पे मैं रखूँगा हार्डवुड बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। अब चूज़ कलर देखें इसका कितना डार्क हो गया। पहले ये थोड़ा सा लाइटिश था, अब डार्क हो गया सही दबा के। अच्छा, ये मेरे चैनल पे इसका रिव्यू ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ऑलरेडी महगनी वुड, अगर आपने बात एंड बॉडी वर्क से, लेकिन आप कहाँ से अभी स्मेल करेंगे, वो बेचारा डिसकंटिन्यूड हुआ, अभी ज़माना हो गया। हाँ, अगर किसी ने मुझे बाहर से देख रहा है तो उन्होंने अगर ट्राई किया हो महगनी वुड का, बैथ एंड बॉडी वर्क्स का महगनी वुड, डेफिनेटली बूजी लाइट टेक ऑन, हल्का फुल्का सा मैंडेरियन ऑरेंज, सिट्रस का टच है, थोड़ा सा वुडी, ड्राई वुडी अरोमा है, लकड़ी का, ब्लैक लकड़ी का, उसके अलावा बूजीनेस है कॉन्याक की, मज़े का। लाइक लिटरली आप इसको, ये जो अभी मौसम चल रहा है जिसमें रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं, आप इसे इजीली नाइट के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे लगा सकते हैं। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स। हाँ, लास्टिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो आप इसे मैच्योर करें इंशाल्लाह, और इसे 10 to 15 स्प्रे करें या अपने साथ डीकेंस कैरी करें। मैंने अगेन लास्ट टाइम पे भी एक वीडियो में बताया था कि खुशबू पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लास्टिंग पे बेशक कर लें, खुशबू में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। खुशबू अच्छी है, आपका भी मूड अच्छा रहेगा, सामने वाले का भी मूड अच्छा। लास्टिंग का बंदा सॉर्ट आउट कर सकता है, वो आप डीकेंस कैरी कर सकते हैं। आपको पता है इतनी प्यारी प्यारी, ये देखें अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत किस्म की बॉटल्स आ गई हैं। आप चाहें जोन सी मर्जी आप बॉटल लें, छोटी साइज़ में, बड़ी साइज़ में, 10 ml में, 5 ml, अपनी जेब में कैरी करा करें। एंड बिलीव मी, दे आर सो गुड लुकिंग बॉटल्स। देखें तो ये कैरी करा करें, ये आपका आराम से टाइम वाइज आपका निकाल जाएगा, और आप इसको बार बार वेयर भी कर सकेंगे, कोई इशू की बात भी नहीं होगी आपको बार बार, मतलब कि यार मेरा अभी परफ्यूम परफॉर्म नहीं कर रहा, लास्टिंग का इशू है। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, ये आप डीकेंस कैरी कर सकते हैं, लेकिन खुशबू इसकी डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है, ठीक है। नंबर 9 पे हम आ जाते हैं, फ्रांसिस्क 63.55। ये बीडी के ग्रिस शार्नेल, एक एक्सपेंसिव नीश हाउस का परफ्यूम है, उसका क्लोन है। हल्का फुल्का सा आयरिस टच है इसमें, ब्लैक टी है, चाय का एक वो वाइब आता है, चाय की पत्ती की आपको स्मेल कैसी लगती है, हल्का सा इसमें आयरिस पाउडरीनेस है, स्वीट है। इसका भी चैनल पे मेरे पूरा रिव्यू है। आई वुड गो विद नंबर 9 दिस वन, एंड दिस वन ऑल्सो इज़ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस, नो डाउट। आपको अगर डेट नाइट के लिए भी जाना है तब भी आप इसे इजीली पुल आउट कर सकते हैं। ब्रिलियंट परफ्यूम, ठीक है, और काफ़ी अच्छा बनाया, और इसका भी जूस कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, और लास्टिंग इसकी भी आपको थोड़ी सी एवरेज मिल जाती है, लेकिन आप इसे अगर ओवर स्प्रे करें तो डिसेंट है। लेकिन ये स्मेल आपको सस्ता या चीप नहीं फील करवाती, ये आप स्प्रे करेंगे ना तो लोग कहेंगे आपने कुछ एक्सपेंसिव लगाया हुआ है। सो नंबर 9 पे हमारा है फ्रांसिस्क 63.55 बाय पेरिस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। तो नंबर 8 पे हम आएंगे अलहमरा, मेसन अलहमरा का टक्सीडो, स्पाइसी वुडी YSL वाई टक्सीडो का क्लोन है बाय द वे। इसमें सूट्स भी आप ले सकते हैं अगर वो आपको इजीली मिल जाता है। मुझे टक्स ज़्यादा सूटेबल लगा था क्योंकि इसकी स्मेल मोर मैच्योर लगी थी मुझे सूट्स के निस्बतन। सूट्स थोड़ा सा स्वीट था, मुझे ये थोड़ा सा ड्राई वुडी स्पाइसी अरोमा इसका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसके अंदर सिट्रस भी थोड़ा सा डोमिनेंट किस्म का था। तो नंबर 8 पे टक्स बाय मेसन अलहमरा, तो ये मेरी ऑप्शन रहेगी। और फिर उसके बाद नंबर 7 पे मेरा स्टारमैन नेबुला बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड।
एंड दिस वन, ये सब आपको 7000 के अंदर अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ कुछ हैं, ये ज़रा ये शॉर्ट है, तो आप स्टारमैन नेबुला की जगह पॉश मोल्ट ले लें फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, वो इसके बाद उन्होंने लॉन्च किया था और मोर रिफाइंड वर्जन है। तो अगर ये मिलता है आपको या ये आपके पास है, फिर आपको उस पर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेफिनेटली पोस्ट मोल्ड, क्योंकि अभी पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्टारमैन नेबुला पे जाएं, क्योंकि ये जल्दी मैच्योर हो रहा है, ठीक है। पोस्ट मोल्ड थोड़ा सा हर्बल ग्रीन वाइब भी देता है, हल्की सी, बहुत लाइट है, अगर आपकी मैच्योर नोज अगर आप करेंगे, वरना नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से स्टारमैन नेबुला फर्स्ट ऑप्शन रखें। अगर ये नहीं मिलता तो आंखें बंद करके आप पोस्ट मोल्ड की तरफ चले जाएं, वो मोर रिफाइंड वर्जन है इसका। तो ये हनी, टबैको, विस्की, मॉल्ट का टच है, मज़े का बूजीनेस है, बेस्ट विंटर के लिए फ्रेग्रेंस है। और अभी जो इसकी हालत होगी, जूस कलर आप देख पा रहे हैं, ये अब मुझे ईज़िली 6 आवर्स दे रहा है। 1 साल हो गया इसे मैच्योर होते हुए, अब ये ईज़िली मुझे 6 आवर्स दे रहा है, तो इसकी लास्टिंग का इशू नहीं है। ये हमारा नंबर 7 पे था, ठीक हो गया। 10, 9, 8, 7, 6 पे हम आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव तबाख बाय मेसन अल हमरा। ये मुझे वाइब दिलाता है मानसेरा के रेड टबैको की। तो वो एक्सपेंसिव है, आपको पता है, अभी 19-20 हज़ार का तकरीबन चल रहा है, लेकिन ये उन्होंने बनाया है असल में, जो कॉपी किया है कैरोलिना हेरेरा का मिस्ट्री टबैको का क्लोन बनाया है। लेकिन मुझे ये है सेम चीज़, ऑलमोस्ट डीएनए बैक एंड पे सेम है। ड्राई टबैको लीव्स, वुडी, स्पाइसी इतना ज़्यादा नहीं है स्पाइस बॉम्ब वगैरह की तरह, बस एक नॉर्मल स्पाइसी, लेकिन वो जो ड्राई टबैको लीफ का टच है ना, वो बहुत मज़े का है। अगर आपकी सीरियस पर्सनालिटी है, यू लाइक टू वेयर दैट चेकर्स काइंड ऑफ अ कोट, जिस चेक वाला कोट होता है जो आप कहते हैं, आपको ऊपर से वो क्या नाम है, पाइप टबैको पीने का शौक है, देन डेफिनेटली दिस गोना रॉक इन योर विंटर सीजन। ये वाला एक बजट के अंदर अच्छी, अगर आप स्मोकर भी हैं तब भी डेफिनेटली ये आपको मैच्योर लुक में एनहेंसमेंट देगा। आई वुड लव दिस फ्रेग्रेंस टू वेयर एंड हार्ड कोर विंटर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 पे, ठीक है। नंबर 6 पे हम रखेंगे इसे R2T हैप्पीनेस डोज। ये आपको तकरीबन 7,000 तक का मिल जाता है, ब्रांड न्यू इन बॉक्स। और इफ़ यू लव रोज़, ठीक है, क्रीमी रोज़, इफ़ यू लव वनीला, इफ़ यू लव हल्का फुल्का सा इंस्टेंट क्रश कह रहा हूँ, सॉरी, मानसरे का रेड टबैको, ठीक है, विद ड्राई टबैको लीफ, विद मिल्कीनेस, लैक्टोनिक, थोड़ा सा रोज़ क्रीमीनेस, वनीला, देयर यू गो। ये आपके लिए वाकई में हैप्पीनेस डोज होगा। डेफिनेटली शादी ब्याह के सीज़न सर्दियों में भी आने वाले हैं, यू गोना बी स्टैंडिंग अलोन, सेपरेट सबसे, और बुरे तरीके से नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छे तरीके से, डिफरेंट, सबसे अलग पर्सनालिटी लगेगी। मैच्योर भी और थोड़ा सा जॉली गुड फेलो भी, ठीक है। मैच्योर क्यों, इसमें वही ड्राई टबैको लीफ की वाइब आती है जो उसमें है, एंड देयर गोज द क्रीमीनेस एंड क्रीम रोज, आउट क्लास, ठीक है। पार्टी में सबकी पार्टी की वो कहते हैं ना शान और आन आप ही होंगे इसको लगा के। डेफिनेटली गोना गो फॉर दिस वन। एंड देन वी हैव दिस 3 ऑप्शन। ये आप कह लें क्यों मैंने 3 रखे हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शन ये था, मैंने रखना ये था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिलता नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया से अगर जो मुझे देख रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, ठीक है। बांग्लादेश में भी मिल रहा है, इंडिया में भी अंकुर भाई से आपको मिल जाएगा, मॉम परफ्यूम वालों से, एंड वो सारे आपको मॉम परफ्यूम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इफ़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश से भी यू कैन गेट दिस, आई थिंक फ्रेग्रेंटिका बांग्लादेश से भी आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान, ये इशू है पाकिस्तान में, ये आपको नहीं मिलता। सो स्पाइसी, विस्की, बूजी एंड वनीला, ज़बरदस्त टबैकोइश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। तो इसलिए हम इसे नंबर 4 को थोड़ा सा बैक एंड पे करके वी गोना ब्रिंग दिस। ये दोनों ईजिली अवेलेबल है। बवेरिया मैन इंटेंस इज़ बल्गरी मैन इंटेंस का क्लोन है, एंड ऑदर स्पाइस मार्क एंड विक्टर, ये है स्पाइस बॉम्ब EDT वर्जन का क्लोन, ठीक है, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का। बोथ आर फ्रॉम फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। उसकी जगह आप रिप्लेस इससे कर सकते हैं अपनी कलेक्शन को। स्पाइसी, बूजी, सेम वही चीज़ है, लेकिन
थोड़ा सा लाइटर टेक है। वो एक्सट्रीम है, ये थोड़ा सा लाइटर है। इसमें थोड़ा सा आपको सिट्रस फील होगा स्पाइसीनेस के साथ, वुडीनेस के साथ। ये भी आपको इजीली पाकिस्तान में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लव रम इंस्टेड ऑफ अ विस्की, उसमें थोड़ा सा विस्की टच है जो स्पाइस बम एक्सट्रीम है, इसमें आपको रम का टच मिलेगा। दिस वन हैव रम, सेम स्पाइसीनेस, सेम टबैकोइश स्पाइसी एंड दैट सिनेमन टच, लेकिन विद rum. So if you like the sweeter take, not malt or spicy or citrus take, then go for this one. ये आपको ज़्यादा मज़ा करवाएगा। So definitely stronger सर्दियाँ पड़ रही हो, if you are wearing leather black jacket going on a bike, you're gonna rock with this one. ये ज़बरदस्त ऑप्शन रहेगी। उसके बाद आए थे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैंने असल में 2 परफ्यूम रखे हैं, बिकॉज आई डू लव कॉफ़ी एंड ये फ्रेंच कॉफ़ी है, ओल्डर टेक है, पुराना फ्रेंच कॉफ़ी का जो बैच है ये मेरा वो वाला है। नया वाला जो था वो मेरे वीडियो के रिव्यूज़ में आपने देखे होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉफ़ी लाटे, सिंपल कॉफ़ी लाटे, कुछ नहीं करने का दिल कर रहा, बस सर्दी में कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है, यू वांट टू गेट टुगेदर विद योर वाइफ और योर फ्रेंड्स एंड यू वांट गो फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक, डेफिनेटली ये उसमें रॉक करेगा। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल कॉफ़ी लाटे, सिंपल, दैट्स इट, बट ऑन अ स्ट्रॉन्गर वर्जन। और कॉफ़ी भी वो जो रोस्टेड कॉफ़ी होती है, ठीक है, वो वाली वाइब देगा विद इलेक्ट्रॉनिक मिल्क। सही है। अगर आप थोड़ा सा हट के कॉफ़ी भी हो लेकिन लाइटर टच के साथ, एंड देयर गोज द बूजीनेस विद दैट, देन डेफिनेटली खमरा कहवा, आंखें बंद करके एनी टाइम। मैं अब सोच रहा हूँ इसकी बैकअप बॉटल लूँ, मुझे बहुत पसंद है और इसका जूस कलर मेरा डार्क होता जा रहा है, 1 साल से मैं इसे मैच्योर कर रहा हूँ, एंड 8 घंटे आपकी जान नहीं छोड़ने वाला ये खमरा कहवा। बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू लव कॉफ़ी बट नॉट ऑन अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइटर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ़ यू लाइक बूजीनेस, इफ़ यू लाइक स्वीटनेस, कैरमल, सिनेमन। आपकी ये कह रहे हैं कि जो दिसंबर की हॉलीडेज़ आती हैं ना, उसके लिए बेस्ट सीजनल है। इसको वेयर करके आप पार्टीज़ में जाएं, आपने स्टैंड अलोन करना है। इसको वेयर करके आप गैदरिंग में जाए दोस्तों के साथ, इवनिंग पार्टीज़ में, आपने स्टैंड अलोन करना है। आपने डेट नाइट पे जाना है, इट्स गोना वर्क। तो ये चीज़ ऑलराउंडर, ये वेरी वर्सटाइल है। सो दिस वन इज़ माई नंबर 3, दिस और दिस, यू कैन गेट बोथ, आप दोनों भी ले सकते हैं। ये भी आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में, ये भी आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद इसका तो मैं रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, मिस्ट्री वनीला, इट्स अर्दुल ज़ाफ़रान। हाँ, थोड़ा सा लास्टिंग में मार खाता है, लेकिन देन अगेन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लास्टिंग बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्मेल, ऑन फ्रेग्रेंस, ठीक है। वनीला, हनी, सिनेमन, हॉलीडे सीज़न, ये आपके हाथ में है, दैट्स इट। इफ़ आई गोना कीप इट इन अ सिंपल वे, हॉलीडे सीज़न है ये आप डेफिनेटली अपनी कह लें शादी की रात, तो कहते हैं ना अक्सर स्टेटस आ रहे होते हैं फेसबुक में, भाई मेरी शादी है, मैं अपनी वेडिंग नाइट पे कौन सा वेयर करूं। आफ्टर द पार्टी फंक्शन गेट्स ओवर, यू गोना वेयर दिस वन एंड बिलीव मी, आपकी वाइफ आपको खाना शुरू कर देगी। दैट काइंड ऑफ अ हनी एंड दैट काइंड ऑफ अ आयरस, थोड़ा सा सिनेमन टच के साथ विद जायफल, नटमैग, बहुत लाइट स्पाइसीनेस है, बिल्कुल फील भी नहीं करवाता, बट आपको वो सिनेमन टच फील होता है, एंड वनीला एंड हनी, डेफिनेटली ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान में सैफ भाई से मिल जाएगा, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, वेबसाइट पे आप ढूंढें, पाकिस्तान में कारखानों वगैरह में इसकी कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है ये, लेकिन है बहुत कम लोगों को पता है, हिडन जेम है, इसको टाइम रहते हुए ग्रैब कर लें, ठीक है। ये मेरे एक सेफ भाई हैं, उनसे मैंने बस कह लें कि अचानक से ही मिला था मुझे। नंबर 1 नॉट द लीस्ट, मुझे रखना था विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रख सकता था, मेरे पास ऑलरेडी वो है, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, गो फॉर सिंगल मॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मोर एनहेंस्ड वर्जन वो है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। सो डेफिनेटली विस्की स्मोक, बियर्डो का स्पाइसी, टबैको, पिचूली का हल्का सा टच, ब्रिलियंट तरीके से आपको इसके अंदर बूजीनेस मिलेगी, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, एंड यू गोना बी हैविंग दैट काइंड ऑफ अ बियर्ड मैन विद द पाइप इन योर माउथ, एंड वो पॉइंटी शूज़ पहने हुए हैं, टाइट
पैंट पहनी हुई हैं विद दैट चेकर्स कोट, ये भी आपको वो वाली वाइब देगा, लेकिन थोड़ा माफिया स्टाइल का। डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस वन। और आंखें बंद करके आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में आपको ये वलीद रज़ा भाई से मिल जाएगा, और कुछ ही पीस रह गए मेरे ख्याल से उनके पास, तो टाइम रहते हुए ये भी आप ग्रैब कर लें। तो ये थी मेरी विंटर कलेक्शन, और ये सब आपको अंडर 7K के अंदर अंदर मिल जाएंगे। कुछ 3 के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 7 के हैं, कुछ 6 के हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल मेरी कलेक्शन में, जो मैंने अपने सबसे कलेक्शन हट के रखी हुई है अंडर 7K वाली। तो को चेकआउट, एक्सप्लोर करें इसे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जी आज़ाद भाई ये आपकी बात ठीक है या वो आपकी बात गलत है। मुझे मसला नहीं है, मेरे साथ अपनी नॉलेज शेयर करा करें ताकि मुझे नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। एंड सॉरी टू से वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।